हाय हाय केम छो, सत श्री अकाल, मजे में। ओके, आपका फिर से स्वागत है भैया मेरे इस चैनल नेक्स्ट यू में, जहां पर हम आपको बहुत ही प्यार से रोमांटिक तरीके से पढ़ाते हैं, राइट। हाँ, तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं भैया। पहली बात तो मुझे एक बात बता दो कि देखो, मैंने पार्ट 4 बना दिया है, अब पार्ट 5 बनाने जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है क्या? तो क्या क्या 1 2 3 4 पार्ट में नहीं समझा है वो मुझे बोले। और जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 या प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देख के एकदम महाबली बनने के लिए लेक्चर 5 में ही आया है भैया, आप यहाँ पे छू भी नहीं पाओगे क्वेश्चंस को। छू दिए बिन तो हो गया कल्याण तुम्हारा, बिन तो डर जाओगे, लेकिन बाप रे इतना हार्ड क्वेश्चन मैं करूंगा कैसे, इसलिए बोल रहा हूं जाके पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखो। लेट्स सी, आज हमें सीखना है लॉ ऑफ मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इससे पहले हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म, राइट। अब हमें क्या देखना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है, यूनिफॉर्मली भी देखना है और नॉन यूनिफॉर्मली भी देखना है, राइट। अरे हाँ सर, बिल्कुल बेस्ट। चलो आगे देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके लिए हमारे पास कुछ कंटेंट है, ग्राफ है, राइट। हमारे पास यहाँ पे कंटेंट है। इसके बाद नेक्स्ट चलो हम ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जीरो मीन्स ओरिजिन, राइट। अब हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी। वैल्यू पुट करने से पहले देखो जो टाइम है, यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी दोनों दिया है। जो मेरा टाइम है, टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है हमेशा एक्स एक्सिस में आती है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है हमेशा वाई एक्सिस में आती है, राइट। तो हमें 1 2 3 4 ड्रॉ कर लेना है भैया, आओ। चलो हो गया। स्केल्स भी हमने कर दिया कि 1 सेंटीमीटर एक 1 आर होगा, एंड 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 10 किलोमीटर पर सेकेंड होगा वाई एक्सिस के लिए, और एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे क्या है? 1 सेंटीमीटर 1 आर, ठीक है। हाँ, हमने टाइम ड्रॉ कर दिया, सब चीज टाइम भी ड्रॉ कर दिया हमने, यहाँ पे वेलोसिटी भी हमने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया, राइट। डेफिनेटली मजा आ रहा है क्या भाई? मजा आ रहा है? हाँ चलो, अभी हमें करना क्या है? पहले मैं अपने हाथ से आप लोगों को प्लॉट करके दिखाऊं, बाद में मैं रिमोट कंट्रोल से करूंगा। डन? हाँ देखो, आ जाओ भाई। देख क्या है, पहला क्या है? 1 है, टाइम 1 आर है, और वेलोसिटी कितना है? 60 किलोमीटर पर आर है, राइट। टाइम 1 आया और 60 किलोमीटर पर आर किधर गया? किधर गया? इधर गया, ये रहा। समझा क्या? हाँ सर। इसके बाद क्या है? टाइम 2 है, फिर 60 किलोमीटर पर आर। टाइम 2 है, 60 किलोमीटर पर आर। टाइम 3 है, 60 किलोमीटर पर आर। टाइम 4 है, 60 किलोमीटर पर आर। टाइम कितना है? 5 आर है, 60 किलोमीटर पर आर। 6 कितना है? 60 किलोमीटर पर। 6 तो नहीं है, सिर्फ 5 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ हो रही है, मीन्स क्या? जो मेरा वेलोसिटी, जो मेरा स्पीड है, कांस्टेंट है, सीधे जा रहा है, आगे भी सीधे ही जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्मली वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्मली वेलोसिटी कहा जाता है, राइट। तो एक और मैं आपको दिखा देता हूं, ये लो, ये लो, देखो, लो, हो रहा ड्रॉ, हो रहा ड्रॉ, हो रहा। हाँ है ना? मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? टाइम तो मीन्स टाइम बढ़ते जा रहा, 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर, लेकिन मेरा जो स्पीड है, वेलोसिटी जो मेरा है वो हमेशा कांस्टेंट है, वो खुद में फ्लक्चुएशन नहीं दे रहा है, वेरिएशन नहीं हो रहा है। स्पीड में क्या हो रहा है? वेरिएशन नहीं हो रहा है। मेरा वेलोसिटी क्या है? सेम है। मेरा वेलोसिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सेम है, राइट। हाँ है ना? तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आई कि वी कैन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन एनी टू टाइम इंटरवल फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। ध्यान से सुनना, पहले जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो उसमें हमने वेलोसिटी निकाला था, अरे हाँ है ना? हाँ। अब हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस ग्राफ के थ्रू हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी ट्रेन हो या कोई भी कार या कोई भी बस है, उसने कितना ट्रैवल किया है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कोई भी दो इंटरवल के बीच में। जैसे कि यहाँ पे 2 और 4 है, इन दोनों के बीच में हम निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो कार, जो ट्रेन है, मान लेते जो ट्रेन है, कितना टाइम इंटरवल ट्रैवल किया है, मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट। For example, if we want to find the distance covered by the train between 2 and 4th hour, right? सेकेंड एंड फोर्थ आवर के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाय ट्रेन, वो हमें निकालना है, राइट। कैसे निकालोगे? पहले तो आप इस इनक्लोज, इसको क्या करोगे? ये जो इनक्लोज सर्किट है या ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसको आप कंसिडर करोगे। नाम दे दिया हमने ए बी सी डी, हमने नेमिंग भी दे दिया, हाँ है ना।
अब नेम ही नहीं दी। ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और इनक्लोज है। इनक्लोज का मतलब कहीं से भी ओपन नहीं है। बात समझा क्या? हाँ। अब आगे देख, डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन बिटवीन 2 आर एंड 4 आर, राइट। दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल सा, ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल हम लोग मानेंगे ए बी सी डी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमने ए बी सी डी कर लिया, मान लिया। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये तुम्हारा लेंथ, ये तुम्हारा ब्रेथ। हाँ है ना? ये लो, लेंथ तुम्हारा कितना है? 60 है ना? कितना? 60 तक जा रहा है ना? 60 तुम्हारा क्या है? लेंथ है। और ब्रेथ तुम्हारा क्या है? यहां से लेके यहां तक 2 है। 1 2 3, मतलब 2 घंटा हुआ ना, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, राइट। हाँ है ना? और 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर। डिस्टेंस तुम्हारा कितना आया? 120 किलोमीटर तुम्हारा क्या आया? डिस्टेंस आया। मतलब क्या, 2 घंटे में जब ट्रेन 60 की स्पीड से चल रही है, तब तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 घंटे में? 120 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना किया? 120 किलोमीटर किया। मेरे प्यारे बच्चे, बच्चा बता समझ में आ रहा है क्या? नहीं? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन सर मुझे बच्चा मत बोलो यार, मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे मानता हूँ बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी बच्चा ही है ना। चल आगे, इसके पहले वाला समझा क्या? बता। अरे हाँ है ना? आज भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, आज भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। जो भी पढ़ा रहा हूं ना, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। बिना क्वेश्चन सॉल्व करवाए भागूंगा नहीं। हाँ, नोटबुक में लिख रहा है कि नहीं पता? लिख रहा है कि नहीं? पक्का? पक्का? चल, प्रॉमिस? प्रॉमिस किया तभी आगे बढ़ रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बढ़ूंगा। हाँ, देख अभी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब किसके लिए हम लोग देखेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। अब यहाँ पे देख, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेटेड आया है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। देख ध्यान से सुन, ये देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर गिवन इन द टेबल। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बोल रहे हो तो भैया, जब एक्सेलरेशन लगता है, जब आप एक्सेलरेट करते हो कोई भी गाड़ी को, राइट, आप पावर देते हो कोई भी गाड़ी को, राइट, तब क्या होता है? स्पीड कम ज्यादा होती है। क्या होती है? स्पीड कम ज्यादा होती है। तो हमारे पास टेबल वापस से आ गया। हाँ भाई, आओ। हाँ, टेबल आ गया हमारे पास। वैल्यू आ गई, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई दोनों एक्सिस आ गई। हाँ है ना? ये टाइम के लिए आ गया, वेलोसिटी के लिए आया। चलो टाइम और वेलोसिटी दोनों ड्रॉ करो। स्केल्स भी आ गया हमारे पास। ठीक है। हाँ, स्केल क्या बोल रहा है? वाई एक्सिस जो दिख रहा है, ये नहीं, ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है, 1 सेंटीमीटर कितना आता है? 5 यूनिट होता है। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 8 यूनिट होता है, राइट। हाँ, अब ध्यान से सुन, पहला क्या है? 0 0 है, राइट। 0 सेकंड पे 0 किलोमीटर 0 वेलोसिटी है। 0 सेकंड पे 0 वेलोसिटी है। आ गया। 5 सेकंड पे कितना है? 8 वेलोसिटी है। 5 सेकंड पे कितना है? 8 वेलोसिटी है। 8 आया। इसके बाद 10 पे 16 है। 10 पे गया, यहाँ पे क्या है? 16 है, राइट। हाँ है ना? हाँ है ना? देख, यहाँ पे 8 8 का गैप लिया गया अकॉर्डिंग टू टेबल। टेबल के अकॉर्डिंग से आप 8 8 का गैप लिए और यहाँ पे 5 5 का गैप लिए। ध्यान से सुनना, आप टेबल को देख के एनालाइज करके तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना यूनिट होगा, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना यूनिट होगा, ये आपको देख के करना है बेटा। हाँ है ना? ये देख के करेगा तो अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा, कोई भी रटाफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ है ना? तुम ओथोरी हो, क्या बोलते हैं उसमें, पिक्चर नहीं क्या अपना वो, 3 इडियट, क्या नाम है उस लड़के का? क्या नाम है? चतुर। चतुर, चतुर थोड़ी हो। चतुर बन गए तो उनको बुला लेंगे। क्या नाम था उनका एक का, जो बहुत एक्सपेरिमेंट करता था? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? जॉन। जॉन नहीं, जॉन नहीं जी। 3 इडियट जिसके ऊपर बनी है पिक्चर। फुनसुक वांगडू। फुनसुक वांगडू है। आगे फिर तुमको करंट दे देगा। करंट दे देगा। कैसे करंट दिया था? जब थप्पा पड़ रहा था, पता है कि नहीं? फुनसुक वांगडू ने एकदम एक्सपेरिमेंट करके हम ऐसे करने लगा था, उसका सिस्टम ही हिला दिया पूरा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाया ना, हाया ना, हाया ना। पक्का समझ में आया? तो यहाँ पे हमें क्या पता चला मेरे पास बता? अरे सर, पूरा स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में क्या है? स्ट्रेट लाइन में है। समझ में आ रहा है क्या?
पूरा क्या स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब क्या हुआ कि दस फॉर ऑल यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन में। वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ किसमें भैया, स्ट्रेट लाइन में। तब क्या होगा, देख ध्यान से सुना, फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, ये वो था यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, इसलिए क्या स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन मोशन होता तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का शेप बना है, अब आगे जब नहीं रहेगा तो अभी हमारे पास आगे एक और कंडीशन, वो देखो तब आपको समझेगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन में नॉन यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन वाला जो है, नहीं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन जो है वो हमें आगे देखना है। अभी जो हमारे पास ये है क्या, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन जो है, जिसमें हमें क्या मिला, एक कांस्टेंट वैल्यू मिली जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसके ऊपर हमें क्या निकालना है। यहाँ पे देख, हमें एवरेज वेलोसिटी निकाल लेना है। कितनी, एवरेज वेलोसिटी, मतलब किस स्पीड से कोई जो भी कार है, जो भी धन्नो है, किस स्पीड से धन्नो क्या कर रही थी, चल रही थी। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ वो हमें निकालना है। तो देखो, कंसीडर टाइम इंटरवल फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड। देख यहाँ पे हम लोग 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड के जो बीच का जो टाइम इंटरवल है ना, हम लोग ये मेजर कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से 15 से 30 भी मेजर कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए 2 इंटरवल चाहिए, आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। आपकी वैल्यू सेम आएगी, क्या आएगी, सेम है। हम 10 और 20 का इंटरवल यहाँ पे ले रहे हैं, राइट, ले लिए, हाँ। अब आगे चलो, पॉइंट नाम ए बी हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एट ए प्लस वेलोसिटी एट बी, राइट। और एवरेज निकालने के लिए अपॉन में क्या कर देते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, एवरेज निकलता है, राइट। हाँ या ना, हाँ या ना। जैसे 10 का एवरेज निकालना तो 10 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, राइट। वो हमें एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना ही रहता है। तो वेलोसिटी एट ए कितना है, बता, एट ए कितना है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, वेलोसिटी एट ए कितना है बता। सर 16 है। देख वेलोसिटी एट टाइम में ए के कितना है, 16 है, और बी पे कितना है, 32 है। 32 है, नीचे 2 का 2 आया, हाँ है ना। अब दोनों को प्लस कर कितना आएगा, 24। 24 तो नहीं आएगा, बता कितना आएगा। देख मैं कर दू, मालूम बोल के सर नहीं समझा, बोलेगा नहीं समझा, नहीं समझा। देख कितना होगा, 6 2 8 होगा, 48 होगा। 48 को 2 से डिवाइड कर कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 आया क्या तुम्हारा आंसर, 24 मीटर पर सेकंड। कितना आया, 24 मीटर पर सेकंड। समझा क्या, समझा क्या, अरे बोलना भाई, समझा क्या, हाँ है ना। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ऐसे ही समझ में आना ही चाहिए। डन, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुन, हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 10 से लेके, देख 10 से लेके 20, राइट, 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमें ये निकालना है। राइट, 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमें ये निकालना। हमारे पास मेथड 1 भी है और मेथड 2 भी है। आपको मैं यहाँ पे दोनों मेथड बताने वाला हूँ, आपको कौन सा इजी लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, राइट। लेकिन दोनों मेथड बताना कंपलसरी है। देखो, आप मेथड 1 से भी सॉल्व करोगे तो वही आंसर आना है, अब मेथड 2 से भी सॉल्व करोगे तो वही आंसर आना है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको दोनों ही पता होना चाहिए। हाँ, देख हमने कंसिडर किया टाइम इंटरवल फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड, डन। हाँ, आगे डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई 10। समझ में आ रहा है क्या, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उससे कैसे पता चलेगा, उसकी एवरेज वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करेगा टाइम को, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा टाइम को। तो देख कैसे करेगा, पहली बात तो बता, एवरेज वेलोसिटी तुम्हारे पास 24 है और टाइम कितना तुम्हारे पास 10 है ना। पहला पहला कितना टाइम 10 है, तो निकाल लो कितना आएगा, 240 आएगा। कितना आएगा, 240 आएगा, हाँ है ना, हाँ है ना, 240 आएगा, पक्का। हाँ, अब आगे चल, ये पहला मैटर था, मतलब 240 मीटर ट्रेवल किया 10 सेकंड से 20 सेकंड, 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच में कितना, 240 मीटर उन्होंने ट्रेवल किया। किसी बस ने या किसी ट्रेन तो नहीं, यार ट्रेन तो बहुत ज्यादा स्पीड चलता है, किसी बस ने या किसी कार ने ट्रेवल किया, ठीक है। ये मैथड 1 था। चल मैथड 2 देख लिए, मैथड 2 वही 10 से लेके 20 में, ठीक है। अब देख यहाँ पे दिख रहा है 10 से लेके 20 में, अब हमने क्या करते हैं, यहाँ पे नेमिंग दे देते, अब इसको छोड़ देते 2 मिनट। ये जो डायग्राम हम लोग कंसिडर करेंगे, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसको हमें क्या करना है, कंसिडर करना है, ठीक है। हाँ, कंसिडर कर लिया। अब देख डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन सी टू डी दिख रहा है, सी टू डी कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, सी टू डी। अब देख यहाँ पे ये पार्ट एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, राइट। मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, राइट। मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, रेक्टेंगल मिल गया, और मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ट्रायंगल मिल गया। समझ में आ रहा है क्या, हाँ समझ में आ रहा है क्या, बोल हाँ है ना।
बोल भाई हाँ है ना, हाँ है ना। ठीक है। अब कोई भी जब रेक्टेंगल का जब आप एरिया निकालते हो, अब जब आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो तो फॉर्मूला क्या था रेक्टेंगल का एरिया का? फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। जब आप एरिया निकालते हो कोई भी क्या, कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी ट्रायंगल का, तो क्या होता है बता? कोई भी ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालते हो तो क्या होता है बता? बता। बेस, बी का मतलब बेस इंटू हाइट। दो फॉर्मूले हैं, हाँ? दो फॉर्मूले है कि नहीं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला ये मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा कुछ समथिंग फॉर्मूला है। हम आगे सॉल्व करेंगे, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये समझा? तो मुझे बाद में कोई पूछेगा नहीं कि सर आपने यहाँ पे, चलो आ गया, वहां तो हो ही रहा है। सर आपने बी यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे एल क्यों लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे एच क्यों लिखा है? बी बी तो सेम है सर, यहाँ पे एच और एल क्यों लिखा? देख, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू क्या होता है? लेंथ, राइट? हाँ, ब्रेथ इंटू लेंथ होता है, ऐसा समथिंग है। देख, अब हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। ए बी सी डी, ये पूरा ए बी सी डी ये पूरा है हमारे पास क्वाड्रिलेटर। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक रेक्टेंगल में और एक ट्रायंगल में। देख, ये रेक्टेंगल वाला है ए ई सी डी, ए ई सी डी, ठीक है? ए सी डी यहाँ पे आ गया, और ये प्लस हमने कर दिया ए बी सी। ए बी सी मीन्स हमने इसको दो पार्ट में कर दिया। हमने क्या कर दिया? इसको दो पार्ट में कर दिया, ठीक है? हाँ, अब इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ठीक है? ये समझ में आ गया? पक्का समझा क्या? हाँ, अब लेंथ इंटू बेस करेगा, क्या करेगा? लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करेगा। तो तुम बताओ तुम्हारे पास लेंथ कितना है? 16 है, और ब्रेथ कितना है? 10 है। देख ध्यान से सुन, ये तुम्हारा क्या है? लेंथ है। लेंथ बी क्या है? लेंथ है तुम्हारा 16 है, हाँ है ना? अब ये तुम्हारा क्या है? 10। देखो 10 और 20, 20 में से 10 को माइनस करो, कितना आएगा? 10 है ना? 10 का है ना ब्रेथ तुम्हारा? हाँ 10 आ गया, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, ब्रेथ तुम्हारे वापस कितना है? यहाँ पे 10 है, हाइट कितना तुम्हारे पास? 16 है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये जो हाइट, ये हाइट तुम्हारा कितना है? यहाँ पे 16 है। ये जो तुम्हारा ब्रेथ कितना है? यहाँ पे ए 10 है। कितना है? ए 10 है। देखो ना, 10, 20 से लेके 10 तक कितना है? 10 है ना? है कि नहीं? 20 में से 10 माइनस करो कितना आएगा? 10 आएगा। 20 में से 10 माइनस करो कितना आएगा? 10 आएगा। तो वही जो ब्रेथ यहाँ पे था वही ब्रेथ यहाँ पे भी आएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो ब्रेथ 10 था तो ये भी ब्रेथ 10 आएगा, ठीक है? लेंथ कितना है? 16 है, राइट? लेंथ कितना है? 16 है, तो 16 आ गया। देख ना, 0 से लेके 16, हाँ है ना? फिर 16 से लेके 32, 16 से लेके 32 कितना आएगा? 16 ही आएगा, राइट? 16 16 का है, फिर आगे यहाँ पे 16 आएगा। फिर देख 16 16 का जा रहा है ना, तुम्हारा हाइट कितना? 16 है। ये देखो, ये लेंथ कितना? 16 है ना? ये भी 16 है, क्योंकि देखो 0 0 से 16, 16 से 32 कितना आएगा? 16 ही आएगा, हाँ है ना? 16 और 16 का, समझ में आ गया? अब क्या होगा यहाँ पे? इसको मल्टीप्लाई करेगा, देख ध्यान से सुन, 160 आएगा। आगे चलते हैं, ये मैं खुद ही सॉल्व कर देता तुमको, अगर जिनको नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत आएगा। अब ये कैसे सॉल्व हुआ, ध्यान से सुनना। एक एक स्टेप मैं पीछे कर देता हूँ, एक स्टेप मैं पीछे कर देता हूँ, पीछे जा, पीछे पीछे, हाँ एक स्टेप मैंने पीछे कर दिया, अब ध्यान से सुनना। हाँ, कितना होगा? 16 1 जा 16 हो जाएगा, 0 का 0 आ गया, ठीक है? प्लस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ गया, आया कि नहीं? और 16 5 जा 80 हो गया, है ना? प्लस का 0 का 0 आ गया, और 8 और 6 कितना होगा? 9 10 11 12 13 14 14 आएगा। ये 1 यहाँ चल जाएगा, 240 कितना आया? 240 मीटर आया। इससे पहले वाला जब सॉल्व किया था, बता बेटा, इससे पहले वाला जो सॉल्व किया था उसमें भी 240 ही आया था ना? आया था कि नहीं आया था? राइट? इससे पहले वाला जो सॉल्व किया था उसमें भी आंसर कितना आया था? 240 ही आया था। बेटा बोल हाँ है ना? बिल्कुल सर, आया था कि नहीं आया था? दो मेथड है अपने पास सॉल्व करने के। कितने मेथड है भैया? दो मेथड है। आप दोनों तरीके से सॉल्व करना सीख जाओ। सीख गए कि नहीं सीख गए? तो आपको कभी कभी ये भी काम आएगा और कभी कभी वो भी काम आएगा। जब टाइम बचाना हो तो कर लेना, ठीक है? हाँ, देखो अपना 240 मीटर आ गया। हाँ, ये मिल गया हमें। हमें क्या मिला? डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ कोई भी दो इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में, राइट? दो पॉइंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ हमें पता चल गया। इसके बाद आप इससे एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो। सभी को पता है एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होता है? स्लोप के थ्रू। किसके थ्रू? स्लोप के थ्रू। समझ में आ रहा है क्या? एक्सेलरेशन किससे फाइंड होता है? स्लोप के थ्रू। स्लोप 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 स्लोप।
समझे क्या? अब स्लोप वाला मैंने करवाया था, मैंने पॉइंट वापस से यहाँ पे माना है ए और बी। ए पे पॉइंट है, यहाँ का 10 आ गया, यहाँ का 16 आ गया, राइट, यहाँ का 20 आ गया, यहाँ का 32 आ गया, ये मेरे पास 2 पॉइंट है यहाँ पे, राइट, हाँ है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक को x1, एक को y1, एक को x2, एक को y2 मान लूंगा, एक को x1, एक को y1, एक को x2, एक को y2 मान लूंगा, हाँ है ना। अब स्लोप, ध्यान दो, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करो, y2 का कितना है 30 है, 32 है, y1 कितना 16 है, नीचे x2 कितना है 20 है, x1 कितना है 10 है, कर दिया। अब माइनस कर कितना आएगा बता, 16/10 आएगा। अब जो, ध्यान से सुनना, किसी किसी को अगर समझ में ना आए, अगर डिवाइड करेंगे तो देखो, कभी भी ऐसा 16/10 का नीचे कोई भी अगर 10 हो 100 हो उससे डिवाइड कर सकते हो। अगर देखो अपने पास कितना जीरो है, एक के बाद एक ही जीरो है, इस जो नंबर के बाद में पीछे जाके एक यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा मेरे पैरों से, इजिली, बता समझे कि नहीं? हाँ, अरे बउआ भाई, अरे बोची लोग समझ रहा है क्या? तो 1.6 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेशन चल रहा है, राइट, समझा? बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अरे बोलो भाई हाँ है ना। अब यहाँ पे आता है क्या एक क्वेश्चन, नहीं चालू हुआ कभी तक, क्या हो रहा है, चल नहीं रहा है? चलो भाई, ओए मुन्ना, ए मुन्ना, काहे नहीं चल रहा यार? कुछ हो गए थे हैं इनको, देखिए, ले भाई आ गया, चल मैंने समझाया, ठीक है, हाँ हमने सभी कंसेप्ट किया, हाँ सर समझा भी। अगर समझा होगा तभी क्या करवाने वाला, एमसीक्यू करवाने वाला, आंसर देगा, नहीं आंसर देगा तो वही मारूंगा आगे, समझा? चल पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये ले तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। बोला है आइडेंटिफाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन डिनोट कर रहा है बेटा, बता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी होनी चाहिए। देखो हमारा एक डायग्राम था, डायग्राम याद आ रहा है क्या? कुछ इस तरीके का डायग्राम था, देखो ऐसा था, हाँ। फिर देखो यहाँ यहाँ 1 घंटा होता है तो यहाँ पे 60 पे आके रुकता था, 60 पे, फिर 2 घंटे पे 60 पे रुकता था, फिर 3 घंटे पे 60 पे रुकता था, फिर 4 घंटे पे 60 पे रुकता था, फिर 5 घंटे पे 60 पे रुकता था। फिर कुछ ऐसी लाइन दिख रही थी क्या, ऐसी लाइन आप दिख रही है क्या यहाँ पे? नहीं, ये भी नहीं है, दिख रही है क्या? हाँ सर ये है, तो अपना क्या आंसर आएगा, 2 पे है ना, ये अपना आंसर है। समझा क्या? समझा क्या नहीं, बोलो भाई हाँ या ना। अभी पढ़ाया, समझा क्या? देख आ गया आंसर अपना, पक्का पक्का समझ में आ रहा है क्या, बोल हाँ या ना। चल अगला क्वेश्चन ये वाला, चल थोड़ा दिमाग लगा, अपना दिमाग लगा, क्या करेगा, अपना दिमाग लगा, कौन सा आंसर होगा बता, अपना दिमाग लगा, लगा लो, मैं साइड हो जाता हूँ, बोलो मत, साइड हो जाता हूँ। अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ फटाफट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देख ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, राइट। इससे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का था, राइट, हाँ है ना, वो यूनिफॉर्म मोशन में था, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। समझ में आ रहा है क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, जब कोई भी चीज एक्सेलरेशन में रहती है, पता है ना, इसे यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऐसा डायग्राम, कैसा, ऐसा, समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में। ये भी मैं करवाया हूँ, कहाँ गया ये डायग्राम, दिख रहा है क्या, ये रहा, ये वाला अपना आंसर, ये एक है 1, ये वाला करवाया हूँ, हाँ है ना, ऐसा था समथिंग, ऐसा था समथिंग, याद आ रहा है क्या बता, ऐसा था समथिंग, याद आ रहा है क्या बेटा बता, हाँ है ना, समझ रहा है, पक्का पक्का, बोल बोल भाई, बोल बोल बोल, नहीं समझ रहा तो बोलो। आंसर आया, आंसर क्या अपना बेटा बता, ये ले, हाँ, आ गया, समझा क्या? और करवाओ क्या न्यूमेरिकल, भेजे में जा रहा है क्या, अरे बोल ना प्यारे, और करवाओ क्या, बोल जा रहा है भेजे में, हाँ या ना? सर पक्का समझ में आ रहा है, समझ में, बुद्धि में घुस रही मेरी, बुद्धि में, बुद्धि में, एक और लाओ क्या, ले आया, ले आ गया। अब क्या आंसर होगा बता, आ तो गया, जिसे बोलते हैं ना, मेरे साजन घर आया मैं क्या करूं, अब तुम्हारे घर क्वेश्चन आया तुम क्या करो, बताओ अभी, राइट, बताओ 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 बताओ। मैं एक और गाना गाऊंगा, फिर बता रहा हूँ, मैं तुमको चिढ़ाऊंगा गाना गा गा के।
सर हम आप ही बता दो, मैं मेरे से नहीं हो रहा, मेरे बस की बाहर है भाई, बस की बाहर। देख क्या है, आइडेंटिफाई द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन सर, रिटार्डेशन आपने पढ़ा है कब? नहीं बताओ, आपने पढ़ा है कब? ध्यान से सुन, ध्यान से। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या हुआ? जब एरोप्लेन, देखो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा था, जब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो एरोप्लेन क्या कर रहा था? लैंड कर रहा था, लैंड। देखो ऐसा ऐसा, देखो देखो ऐसा लैंड कर रहा था, मीन्स कुछ डायग्राम ऐसा होगा, लैंड हो रहा है। किधर है भाई? ना, नको। अरे वाह, रिटार्डेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज होना मेरे प्यारे, रिटार्डेशन डिक्रीज होना। अरे वाह सर, ये किधर है? ले साइन भी मार देता अपना, हो गया। तुम लोग साइन कॉपी मत करो बेटा, हाँ? देख क्या आंसर है, चलना यार, चलना चलना चलना। आया क्या? अरे बोल भाई, जितना पढ़ाया मैंने उतना क्वेश्चन करवा दिया है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठालाल की बात तो मानोगे? हाँ है ना? सिर्फ बबीता की बात पे फिसल जाता बंदा, इतना मतलब लूज इंसान है? चलो कोई बात नहीं। और कैसा लगा वीडियो आप सभी को? यहाँ पे पार्ट 5 खत्म होता है, मैं एक एक पार्ट अलग अलग टॉपिक में कवर कर रहा हूँ कि जो आपको अच्छे से समझ में, एक ही बार में बोझ बनाकर ना दे दो मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया। रुको रुको रुको, सब्सक्राइब कौन करेगा? मैं करूंगा। अरे सब्सक्राइब कर, अपने दोस्तों को भी भेज।